welcome to India's laughter champion. And I am your host, Rochelle Rao. तो भूल जाइए रोज की झिक-झिक, घर की खिट-पिट और बॉस की पिट-पिट। टेंशन को दे दो अब एक लंबी छुट्टी क्योंकि लाफ्टर आवर की शुरुआत हो चुकी है। पर उससे पहले मिलते हैं हमारे लाफ्टर के जौहरियों से Ajari, the woman who can defeat any person across the world in a laugh marathon, Hamari laughter queen, Archie, and the man who only grows younger with time, Shekhu. हम लोग बोलते हैं that you're the laughter queen, but today I'll say you're the glamour queen, Archie. She is the glamour queen. I'll take that. Thank you. क्वीन से मुझे याद आया, अब जहाँ क्वीन है वहाँ किंग भी होंगे। तो दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। Wow. Let's start the show Yes, today. let's get go. ready to laugh. Wow, look at you guys. You're looking stunning. Superb. We are not looking nikamma. शिल्पा, आप तो हर बार कुछ हटके करते हैं, but इस बार with your superhero avatar, it looks like you've taken it to the next level. हटके के साथ साथ कुछ झटके भी जरूरी है, तो मैंने सोचा देखो इतना जो निकम्मागिरी हमने किया उसके बावजूद हम अभी थिएटर में आ रहे हैं, लेकिन आपको निकम्मा नहीं होने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। And what is this pink connection? Can you tell me? ये बिना कोई प्लान किए we are so in sync. And Shekhu was so in sync with you that he wore light pink. तो Light matching होगा। I mean, lightest shade of your pink. You know, but Shekhar ji, I've always wanted to tell you this. आपने बहुत सारा काम किया है, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है, लेकिन इनकी एक फिल्म थी अनुभव। एक वो सीन था उसमें जहाँ वो कसरत करने जाते हो, एक ही दिन में सारा कुछ उठा लेते, वेट्स ये, और एक शॉट है उनका जहाँ पे वो रास्ते पे चल रहे हैं और वो शॉट अभी तक मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकला। वो चल के आते हैं ऐसे Fantastic. तो प्लीज थिएटर में जाके हमारी पिक्चर देखिए निकम्मा। मेरे लिए ये बहुत ही खास फिल्म इसीलिए भी है बिकॉज मैं भी थिएटरों में आ रही हूँ 14 साल के बाद, तो मेरे लिए बहुत बड़ी 14 साल के बाद थिएटर। Tonight we have Shambhu Shikhar from Delhi, Pritish Narula from Gurgaon, Amit Chui from Jammu, Happy Singh from Punjab, and we have a special contestant जिसे मैं खुद स्टेज पर लाने वाली हूँ. Please put your hands together for Abhay Sharma from Varanasi. It's now time to meet our special Sarpanch for this episode, जो यहाँ उड़ के आए हैं लाफ्टर के सुरमाओं की क्लास लगाने के लिए. Comedian, actor and performer Gurpreet Guggi. अरे वाह, कमाल. Thank you so much. Guggi. Thank you जी, thank you so much. How are you guys? मैं के सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, ठीक हो तुसी? बहुत ਅਸੀਂ चंगे। सारे ठीक है गुगी क्या पाजी। बात है शेखर साहब। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस शो में आके इस चीज की हो रही है कि हमारी हिंदुस्तान की स्टैंड अप कॉमेडी के सिग्नेचर शेखर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हमने बचपन में इनको देखा था टेलीविजन पे स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करते हुए, और आज खुशी है कि हमारे बच्चों का बचपन भी इनको देखते हुए निकल गया। और अर्चना जी के बारे में तो क्या कहें, जैसे लोग कॉफी शॉप की फ्रेंचाइजी लेते हैं, सिद्धू साहब से फ्रेंचाइजी ली, उनसे बड़ा स्टोर खोल लिया इन्होंने। लेकिन इन्होंने एक मिथ तोड़ा है क्या? हिंदुस्तानी टेलीविजन का। क्या? लोगों को लगता था डेली सोप देख देख के कि औरतें टीवी पे सिर्फ रोने के लिए आती हैं। हाँ बिल्कुल। और परमीत भाई बता रहे थे आज हालत ये सोती भी ऐसे ही है। और शिल्पा जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप
असली वाले शेट्टी हैं। नकली वाला शेट्टी क्या होता है? क्योंकि जितने शेट्टी मैंने दुनिया में देखे सबके रेस्टोरेंट्स होते हैं। हाँ, तो मेरा भी है। और वो लोगों को कहते हैं ये खाओ भैया, ये खाओ, हमारा स्पेशल है। ये रोज टीवी पे सुबह आके बोलते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ये कैसे शेट्टी हैं? ऐसे शेट्टी। और दूसरी चीज इस शो में आके जो मुझे सबसे बढ़िया लगी कि जब से शेखर साहब को देख रहा हूँ तब से मैं सुरिंदर को देख रहा हूँ। Oh God, yes. I know, it's my. ये दुनिया का पहला आदमी है जिसकी विंटेज वैल्यू बन चुकी है। आर्कोलॉजी वाले 2 बार आ चुके हैं इसे लेने, बोले जो मुंह से मांगोगे देंगे, ये दे दो। So sweet. शिल्पा जी को लगेगा मेरी तारीफ में तो बात की कोई नहीं। आपकी तारीफ में बात यह है कि मैंने साउथ इंडियन लोगों का इतना बड़ा कद नहीं देखा। आपकी हाइट बहुत बड़ी है। मतलब इनकी हाइट इतनी बड़ी है, मुझे पता चला साउथ में जब अपने गांव में जाते हैं खड़े खड़े नारियल तोड़ लेते हैं। 4-6 इंच अगर और बड़े हो जाते इन पे भी नारियल लगते। शेखर जी सब जगह घुस गया मोबाइल अभी। मतलब बीवी के साथ शिमला घूमने जाएंगे, वहां भी उसको ऐसे हाथ डाल के सेल्फी खींच के एंजॉयिंग इन शिमला विद वाइफ। और नीचे मेरे जैसे होते हैं कमेंट डालने वाले, बोले बाबूजी अकेले अकेले ही। अच्छा। किसको पता चला? अब जब शिल्पा जी की बारे तो आप क्या बोलोगे? साउथ इंडिया। अगर शिल्पा शेट्टी ने इसके बाद 2-4 किलो भी रिड्यूस कर लिया तो आपका नाम बदल जाएगा। शिल्पा शेट्टी नहीं, छिलका शेट्टी हो जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सुबह जब मैं टीवी लगाता हूं तो आप वहां पे 2 घंटे के लिए योगा करा रही होती हैं। उसके बाद कुछ लगा लो तो उसकी हर एड में आप होती हैं। उसके बाद आपकी 1-2 पिक्चरें टीवी पे आ जाती हैं। रात को किसी शो में आप जज बन के बैठी होती हैं। तो 24 घंटे होते हैं घड़ी में। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आपको पता है? क्या? तो फिर खाना पानी झाड़ू पोछा ये कौन करता है घर में? रोशल ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि ये सरपंच हैं। मैं सरपंच हूं तो ये हमारी पंचायत के पंच हैं सारे। क्या बात है? तो हमारे पंचों में सबसे पहला नाम मिस्टर अभय शर्मा, बनारस से यानी वाराणसी से आप आते हैं। हाँ? यस यस यस। अभय आप किस मकसद से यहाँ आए हैं? देखिए मेरा मानना है कि जैसे नागिन का प्राथमिक गुण है डसना, वैसे मानव का प्राथमिक गुण होना चाहिए हंसना। नॉट फॉर स्मोकिंग, नॉट फॉर शॉकिंग, आई एम क्रिएटेड ओनली फॉर जोकिंग। इसलिए मैं न किसी मुसीबत में फंसने न आपको फंसाने आया हूं, बल्कि स्वयं हंसने और बनारस से चलकर यहाँ दुनिया को हंसाने आया हूं। क्या बात है? गुग्गी बाजी में आपका क्रेज इतना है कि बाहर हमारे थे तो एक लड़की नारे लगा रही थी, भले रहती हूँ झुग्गी में पर दिल अटका है गुग्गी में। भाई वो नंबर लिया कि नहीं उसका? जब उसने नाम दूसरे का लिया तो नंबर मैंने लेके क्या करना? यार चलो कोई बात नहीं। हमारे जो अगले कंटेस्टेंट हैं प्रीतिश नरूला। भाजी मैं पंजाब से हूँ एक्चुअली कॉमेडियन। अच्छा। भाजी पहले भी एक आए थे कॉमेडियन पंजाब से। हाँ। उनको उस वक्त के जज ने सीरियसली नहीं लिया था। अच्छा। इस बार के इलेक्शन में उन्होंने जज को बड़ा सीरियसली ले लिया। और ये आपका ऐसी बातों की वजह से पाँव टूटा, ये कैसे मतलब? हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं हैप्पी सिंह। यार इनको कैसे पता चल जाता है? अच्छा आपका नाम हैप्पी सिंह है तो ये नाम पेरेंट्स ने रखा था या खुद ही रख लिया? जब मैं हुआ था एक्चुअली वो मेरे को रख भी नहीं रहे थे। जब मैं हुआ था मेरे घर वालों का रोना निकल गया था मेरे को देख के। अच्छा। कि ये क्या हुआ है? ये क्या? हाँ फिर अरे कुछ हैप्पी तो हुआ नहीं, इसका नाम ही फिर हैप्पी रख दो। ये पंजाब में जिंदा दिली है शिल्पा जी। किसी भी हालात में मतलब बच्चे के पैदा होते ही बाप की नौकरी चलेगी, नाम रख देंगे लक्की। और इसके बाद हमारे साथ हैं, ये बड़ा इनका यूनिक नेम है। वैसे नाम इनका है अमित, लेकिन अमित चूही। चूही। ये अमित चूही के साथ क्या मतलब रिलेशन अमित का चूही के साथ? पाजी चूही नाम मैंने ना इसलिए रखा, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी। अच्छा। फिर मैंने बना ली। तो बेटा इतनी मेहनत की स्टोरी बनाने पे थोड़ी सेहत बनाने पे करते तो मतलब अच्छा है। हमारे अगले कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं शंभू शिखर। तो शंभू साहब कैसे हैं आप? मैं हॉट हूँ, आप कैसे हैं? हॉट
नहीं आप हॉट नहीं है भैया, एक्स्ट्रा हॉट है आप। थैंक यू सो वेरी मच। ये है वो जो अपने इमेजिनेशन और ह्यूमर के शेड कार्ड से अपनी लाइफ रंगीन बनाते हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर लाफ्टर के सुरमा, ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी, अभय शर्मा। अरे सब हैं कि ताली बजा के निकल लिए? मैं बैंड वालों के भेदभाव से दुखी हूँ। क्यों? मैं बनारसी हूँ, बजाओ अपने बनारसी। बनारसी। अच्छा, पीछे लोग ना अलग अलग सजेशन देते हैं। हाँ। आप सर ना पहले जाके जजेस से आई कांटेक्ट बनाना। मैं कहा मैं और आई कांटेक्ट? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बोले कि जजेस को देख के आप नर्वस मत होना। अब उन्हें कौन बताए कि नर्वस वो होते हैं जिन्हें दिखता है। और यूपी से होने की समस्या देखिए कि 6 साल तक हमें खुद ही पता नहीं लगा कि हमारी आंखें खराब हैं। हमें लगा लाइट गई हुई है। जब घर वालों को पता लगा कि हम नहीं देख सकते तो अचानक उनकी आंखों के सामने से भी भयंकर अंधेरा छा गया। सब तो सब मेरे पापा, जिन्हें पहले महाभारत में अर्जुन बड़ा पसंद था, वो बोले ये धृतराष्ट्र भी कोई बुरा आदमी नहीं था। शिल्पा जी, सबसे ज्यादा दिल दुखाती थी पनघट पर बैठी लड़कियां। ओहो। हम निकले बोलना शुरू, हीरे जैसा लड़का, लंबा कद, बढ़िया चेहरा, बस भगवान से ही पाप हो गया। हाय हाय। वैसे कोई माने ना माने, ब्लाइंड होने के फायदे तो हैं। हमसे तो दुनिया को इतनी सहूलियत है कि लोग हमें 24 घंटे गुड नाइट बोल सकते हैं। और तो और दूसरा फायदा ये है, किसी भी शादी में हमें मुंह दिखाई नहीं देनी पड़ती। वाह अबे वाह। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि रियलिटी शो में रोशेल जैसी खूबसूरत लड़की स्टेज तक छोड़ने आती है। नरूला भाई, इतनी बातें सुन के कल को आंखें दान मत कराना। अर्चना जी, मेरे लाइफ की ट्रेजेडी देखिए। क्या? मैं एक बार एक अंधे के रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि तुम अंधे लगते नहीं हो। मैंने कहा सर मैं अंधा हूँ। बोले वो तो ठीक है लेकिन वो फील नहीं आ रही है। वैसे अर्चना जी, आपने सुना तो होगा ना कि प्यार अंधा होता है। हाँ। गौर से देखिए, वो प्यार मैं ही हूँ। बहुत खूब। एक दिन हमारे एक दोस्त ने मेरी लाइफ बदल दी। उसने मुझसे कहा, देख नहीं सकता तो क्या हुआ, अरमान तो तुम्हारे भी मचलते होंगे ना। फिर क्या, हम निकल पड़े कर्म करने। पहले हमें लगा कि कोई अपनी टाइप की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। फिर हमने सोचा आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पढ़ने में क्या बुराई है। व्हाई शुड एबल गाइज हैव ऑल द फन। अभी पिछले दिनों एक लड़की मुझे सड़क पार कराने के लिए आगे आई। उसने मुझसे कहा, एक्सक्यूज मी, आपको कहीं छोड़ दूं? मैंने कहा हाँ मैडम, जीवन के अंत तक। शेखर सर वो भड़क गई कि अंधा तो हद पार कर रहा है। वो मुझे बीच सड़क डिवाइडर पे ही छोड़ के भाग गई। सच में जीवन का अंत होते होते बचा उस दिन। उसके बाद हमने ब्लाइंड डेटिंग ट्राई की। मेरे लिए तो डेटिंग ही थी, लेकिन अपनी परेशानी ये कि हम लड़की को प्रपोज कैसे करें। हमारे पास तो रोमांटिक सॉन्ग्स भी ज्यादा नहीं है। हम नहीं गा सकते तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हमारे पास तो लड़की को डेडिकेट करने के लिए सिर्फ एक ही गाना होता है। क्या? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। खैर, शादीशुदा लोगों का क्या हाल होता है ये जानने के बाद भी हम शादी के लिए बड़े उत्सुक थे। हमारे घर वालों ने हमारी लड़की पसंद भी कर ली। हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। बोले बेटा, तुम्हारे टॉर्च में बल्ब है नहीं और तुम तिजोरी देखने जाओगे। हमने भी कह दिया अजी, बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा आ रहा है ना।
और वैसे भी लड़की देखने के लिए नेत्र नहीं, नियत चाहिए। फिर क्या, हम पहुंच गए लड़की देखने मेकअप टचअप करा के। जैसे ही लड़की चाय लेके आई, हमने फेंकना शुरू किया। आहा, दीपिका जैसी चाल है, ऐश्वर्या जैसी नजर है, शिल्पा जैसी कमर है। ये लड़की नहीं, बिल्कुल चलता फिरता सिनेमा है। शेखर सर, इतने में हमारा ससुरा भड़क गया। बोला, बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं देख रहे हो। जिसे तुमने जमाने की सिनेमा कह रहे हो वो पुरानी टीवी है, और जिसे तुम अपनी होने वाली समझ रहे हो वो हमारी बीवी है। बहरहाल हमने उनको ये फील नहीं होने दिया कि हमारे दोनों बल्ब फ्यूज हैं। हम तुरंत बाईं तरफ मुड़ के बोले, आप बड़ी सुंदर, सुशील, संस्कारी और थोड़ी शाई हैं। ससुरा फिर बोला, बेटा वो काम वाली बाई है। हमने कहा, यार अंधाधुंध फायरिंग का अंधे को बड़ा नुकसान होता है। खैर हमने फिर एक निशाना साधा, हम बाईं तरफ मुड़े। हमने कहा, आप सुंदर, सुशील, सीधी, बिल्कुल काऊ हैं। ससुरा फिर बोला, बेटा उधर लड़की के ताऊ हैं। तभी वो तोदू ताऊ बोलना शुरू हुआ, बेटा हम लड़की दिखाएंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम हमेशा हमारी लड़की का हाथ थाम के चलोगे। हमने कहा, ससुर जी हमें गिरना थोड़ी है। हमेशा आपकी लड़की का हाथ थाम के चलेंगे। अगली शर्त यह है कि तुम किसी पराई औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखोगे। हमने कहा, ससुर जी हम पराई क्या, कभी अपनी औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखेंगे। अगली शर्त यह है कि तुम हमारी लड़की से अंधा प्यार करोगे। हमने कहा, ससुर जी कसम खुदा की, हम आपकी लड़की क्या, आपके पूरे खानदान से अंधा प्यार करेंगे। अबे भाई, तुमने ये सब सीखा कहाँ से? देखिए क्या है कि बाई बर्थ हमारी दोनों बल्ब फ्यूज है। तो इससे क्या है कि हम जिससे मिलते थे, अरे बाबू कैसे जीवन बीती, मुझे लगता था कि लोग मुझे देख करके तरस जो खा रहे हैं वो कम करें। तो मैंने बहुत से कॉमेडी के वीडियोस राजीव निगम, राजीव श्रीवास्तव और तमाम लोगों के सुने, तो मुझे लगा कि यहाँ एक गैप है जहाँ से हम जिंदगी को प्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2013-14 में मोदी जी बनारस में आते थे। तो एक बार उन्हें किसी ने बता दिया जी कि एक लड़का आपकी मिमिक्री करता है, तो मोदी जी ने मुझे खुद बुलाया। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा, किस किस की मिमिक्री करते हो? मैंने पहले बताया आपकी, तो बोले हमारी करो। अच्छा, मोदी जी जैसे आते हैं तो जो एंकर होता है ना, वो पहले से चिल्ला चिल्ला के थक चुका होता है। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधार रहे हैं। उसके बाद मोदी जी हेलीकॉप्टर से पधार रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी पधार रहे हैं, पूरी भीड़ एकदम पागल हो जा रही है। मोदी मोदी वाह वाह, मोदी मोदी, देखो क्या बात, वाह। वाह, भारत माता की जय भारत माता की जय। मन पर विराजमान लाफ्टर चैंपियन के आदरणीय निर्णायक मंडल की जजेस श्री शेखर सुमन जी, जो कि अपने बिहारी एक्सेंट से क्रिएट कर रहे हैं बजेस, एवं विशाल संख्या में पधारे हुए वाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका प्यार मेरे सराखों पर। इस प्रकार का उनका पूरा ये क्राउड का पूरा सेटअप। क्या बात है। अच्छा, मुझे और किसी भी करते हो? तो मैंने कहा जी राजनाथ जी की भी करता हूँ। हाँ, अच्छा, ये तो पूरा मंत्री परिषद कॉपी करके बैठा है।
राजनाथ जी की सुनाओ। निश्चित तौर पर जैसे सभी लोगों को सुरक्षा मिल रही है वैसे रियलिटी शो के जजेस को भी, कंटेस्टेंट को और ऑडियंस को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या बात है। अरे वाह, तुम तो बड़ा अच्छा करते हो। आजा, मैं तुम्हें तब मानूंगा जब तुम योगी जी की करोगे। अच्छा योगी जी, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की शिक्षा और सुरक्षा को हमने सुनिश्चित करने का कार्य किया है। और आप लोग जिस तरह से मुंबई की फिल्म सिटी में कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लखनऊ में भी फिल्म सिटी का निर्माण करा रहे हैं। वाह वाह। आप कई मायनों में अलग हैं औरों से, तो आपको क्या लगता है आप कैसे अलग हैं? देखिए मैम, हम अलग हैं। पहले तो हम बनारस से हैं। अच्छा। तो बाकी भारत के लोग एमपी बनाते हैं, लेकिन हम सीधा पीएम बनाते हैं। क्या बात है। और बाकी कंटेस्टेंट से इसलिए अलग हैं हाँ। क्योंकि बाकी लोग आप लोगों पर सिर्फ फेथ करते हैं और हम ब्लाइंड फेथ करते हैं। और हमें तो खुद की खूबसूरती पर इतना कॉन्फिडेंस है हाँ। कि आज तक कभी आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। वाह। थैंक यू सो मच मैम। कभी कभी थोड़ा अफसोस तो होता है कि हम जो अचीव कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा लगता है कि हमारे साथ आप लोग खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है, तो हम भी कहीं ना कहीं किसी अच्छे मुकाम पे जरूर खड़े होंगे। थैंक यू अभय, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। दिल से बहुत सारी बातें निकल रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं और मैं वहां आकर आपको गले लगाऊंगा। दैट्स द बेस्ट वे टू पे योर कॉम्प्लीमेंट। अभय, आप इतने इंस्पायरिंग हैं सीरियसली। और मैं बिना किसी बायस के आपके एक्ट को देख रही थी, और जो आज आपको ये स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी मतलब हंसी मजाक में कह दी, लेकिन हम लोगों को ये एहसास हुआ है कि मतलब हाउ इट फील्स टू बी ऑन द अदर साइड। मुझे Thank बड़ा you. मज़ा आया। थैंक यू मैम। Shirley, I could see that you were laughing, but you also had tears in your eyes. मुझे आपका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा ब्रेव लगा। इट वॉज रियली रियली लवली, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। अब है मेरे छोटे भाई, मुझे एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह आपसे जेलसी हो रही थी, जो होनी चाहिए। बिल्कुल। यार हमसे अच्छा कॉमेडियन कैसे है ये? क्या बात है। बहुत बढ़िया। हम लोग नजर से उस दुनिया को नहीं देख पाए जिसको आपने नजरिए से देख लिया। थैंक यू सो मच अभय, मैम। पहली बार थोड़ा सा स्पीचलेस महसूस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि आपकी आंखों की दृष्टि हो ना हो, लेकिन आपका जो जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। यू आर सो टैलेंटेड। आप जिस भी मंच पर जाएंगे, आप वहां पर सबको पीछे छोड़ देंगे। मैं भी इसमें कहूंगा हाँ जी। कि माना कि अंधेरा घना है, पर तकलीफ क्यों करना, साथ में शेखर, शिल्पा और अर्चना है। हाय हाय। तो आप कॉमेडी की होप और लाफ्टर के तोप और आपकी की जिंदा दिली के लिए सुपर सुपर। आपका कन्फेटी आ रहा है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बड़े ठाट से अपने सर की गांठ खोल के आ रहे हैं शंभू शेखर, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। मैं एक कवि भी हूँ और कलाकार भी हूँ। और अभी मैंने जब गुग्गी पाजी के साथ देखी, शेखर सर आपके तो दोनों ही तरफ जी, कभी मेरे पास भी होती थी। लेकिन मैं बहुत दिन खुश नहीं रह सका। ओहो, क्यों? कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई।
शेखर जी, बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैंने दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पे कब्जा किया। लोग हम पे बहुत आरोप लगाते हैं कि ये सारे बिहारी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता क्यों चले जाते हो। मैं हमेशा बताता हूँ इसमें हमारी कोई गलती नहीं। क्यों? सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। लेकिन एक चीज और है, बिहार में शराब बंद हुई, इधर पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने ऐसी एक उपाय निकाला कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। मैं जब पैदा हुआ बड़ी शुभ घड़ी थी, घड़ी बंद पड़ी थी। खैर पिताजी ने पूछा माताजी से क्या हुआ है, उन्होंने बताया लल्ला हुआ है। बाद में कंफर्म हुआ लल्ला नहीं कल्ला हुआ है। जितने भी लोग मिलते हैं सब मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। अच्छा। उनकी अच्छी आती है। और मैं शुरू से ही कुछ उल्टा सीधा सीधा उल्टा करता रहता हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा, चीनी से गन्ना बना दो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले शेखर सुमन की उम्र बढ़ रही है, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए दशमलव तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार मतलब लगातार, ऐसा नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक ने अगला प्रश्न पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का, और अगर अड़ोस पड़ोस पे गया हो तो सोशियोलॉजी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सोनी टीवी का, इतने प्यारे जज, एक बार जज ऑडियंस सारे लोग जोरदार हमारी इसरो अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाई। इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अच्छा। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी। अच्छा, आप ये इसरो में थे? लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के फिर आ गए, बोले 1000 किलो में 1 टन होता है, तो 3000 किलो में कितना टन होगा। मैंने कहा टन टना टन। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आरती मैम, आपने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की लड़कियों ने किया। अच्छा। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, मैंने कहा क्या तुम मेरी सैलरी खर्च करना चाहोगी। बोली कितना कमाते हो। मैंने कहा 15,000। बोली इतना तो मेरी काम वाली की है। मैंने कहा उसी से करा दे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। एक ने मेरे से पूछ लिया, बोले यार ये सारी बातें इधर उधर की ठीक है,
लेकिन ये जीवन चक्र क्या है? तो मैंने उसे बताया कि मेरे घर पे काम वाली आती थी, वो झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, बाद में मैं उसे पसंद आ गया, अब मैं करता हूँ। चीनी को जमा कर फिर गन्ना बना दूं। और फिर मैंने सोचा कि यार इस प्रेम प्यार से तो कुछ होना जाना है नहीं, शादी करनी चाहिए। मेरे दोस्त ने भी कहा यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? चीनी को जमा कर फिर गन्ना बना दूं। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। मैं 2 महीने बाद ससुराल गया। वो बार बार मना करती रही कि मैं कह रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मना रहे हो? मैंने कहा 2-4 बार और बोल, अच्छा लगता है। चीनी को जमा कर फिर गन्ना बना दूं। अच्छा मैं मुंबई आया, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैंने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार गर्मी बहुत है, छुट्टी मनाने शिमला जा रहा हूं और पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा। जाते हुए उसे किसी खाई में धक्का दे दूंगा। तो दोस्त बोला यार फिर तो मेरी वाली को भी ले जा। मैंने कहा तू कहे तो तेरी वाली को वापसी में धकेल दूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वापसी में धकेल दूं। और पत्नी चली जाती है तो पड़ोसन बहुत काम आती है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस पर डांस करती थी। एक दिन मैंने जाकर बेल बजाई, वो बाहर निकल के आई। मैंने पूछा आप ही नागिन डांस पे डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर गन्ना बना दूं। कोरोना का प्रोटोकॉल था, जहां भी जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया मैम। मैंने कहा 2-4 बार और तो। बोले बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और कोविड में जो एक प्रोटोकॉल, मेरा ऑब्जर्वेशन देखना शिखर जी, जितने भी लोग मैंने देखे एयरपोर्ट में मिले, सारे मास्क लगा के। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले मेरा जो इनको सवाल है जी, बिहार के अलावा सबसे ज्यादा बिहारी कहाँ पाए जाते हैं? बिहार के अलावा सबसे ज्यादा बिहारी पाए जाते हैं ट्रेन में। या तो गांव जा रहे होते हैं या गांव से आ रहे होते हैं। बिहारियों की सबसे मनपसंद चीज क्या है? खान पान। वो कैसे? वो ऐसे कि कई बार तो हम खाना खाने के बाद पान खाते हैं, कई बार हम खाना खाने से पहले पान खाते हैं, और कई बार तो खाना इसलिए खाते हैं ताकि पान खा सके। पान खाने में तो हम इतने एक्सपर्ट हैं, हमें ताजमहल भेज दो तो लाल किला बना के लौटेंगे। मैं तो सच बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे खान पान तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दो चीजें पूरे बिहार में फेमस है। क्या? एक आलू परवल, एक परवल आलू। अच्छा, फर्क क्या है? परवल ज्यादा हो तो परवल आलू, अच्छा, और आलू ज्यादा हो तो आलू परवल। अच्छा, मुझे ये पूछना चाहती थी कि अक्सर माना जाता है कि बिहारियों को सरकारी नौकरियां बहुत पसंद है, प्राइवेट नौकरियां क्यों नहीं पसंद होती उनको? नौकरी समझिए सरकारी और प्राइवेट। हाँ। भाई प्राइवेट नौकरी मतलब जिसे काम बुखार के बावजूद करना पड़े। ओ अच्छा, और सरकारी वो जिसे काम देखते ही बुखार आ जाए। अच्छा, इसीलिए भी। और मुझे तो एक लड़की पसंद आई। हाँ। तो मैंने उसे प्रपोज किया। हाँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। बोले फिर मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। मैंने कहा सुनो, मेरी हो गई ना तो मेरे नहीं मानेंगे फिर। कि भगवान मेरा साथ आप क्यों भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना।
मुझे बड़ा मजा आया। आपके नाम में ही शंभू भी है और शिखर भी, ये है। तो कमाल ही है। और आपने आज कमाल कर दिखाया यहाँ पे, बहुत एंटरटेनिंग था। और कमाल की बात ये लगी मुझे कि हास्य रस में जो आपने गाने के साथ किया, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू। जम्मू से लाफ्टर की इंजेक्शन की सुई लगाने आ रहे हैं अमित चुई। सबसे पहले सबको जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो आपको पता लग गया माय नेम इज अमित सिंह अंदोत्रा और प्यार से सारे चुई कहते हैं ठीक। और गुस्से में क्या क्या कहते हैं हाँ? वो मैं आपको बता ही नहीं सकता क्योंकि फैमिली शो है, गालियां यहाँ पे अलाउड नहीं। क्योंकि भाई जैसे आपने बताया कि फोन का बड़ा पंगा है, इसलिए हम जम्मू वाले ना बड़ा अच्छे से स्वागत करते हैं सबका। जैसे हमारे स्टेट में कोई आता ना, इंटरनेट बंद, नेटवर्क गायब, बड़ा अच्छे से स्वागत, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने स्टेट में कोई आया वो ब्यूटी अपनी आंखों से देखे। वाह वाह वाह। फोन से क्यों देखना है? और हम जम्मू में रहते हैं तो हम ठीक हैं, बाहर आए हमें कुछ अलग ही जज कर रहे हैं। क्योंकि भाई मैं अभी चंडीगढ़ में था, वहां पे चेकिंग चल रही। हेलो सर, कहाँ से? सर जलंधर, वेलकम सर। हेलो सर, आप कहाँ से? सर पठानकोट, वेलकम सर। फिर मैं गया, हेलो सर आप कहाँ से? मैं क्या जम्मू कश्मीर। करता रुको, मैंने पुलिस वाले को बोला सर प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए। करता क्यों? कर मैं क्या, मैंने ना मनाली जाना दोस्तों के साथ। करता वहां क्या देखेगा? मैं क्या, बर्फ। करता क्यों, आपके जम्मू में नहीं होती? मैं क्या, नहीं सर जम्मू में नहीं होती, जम्मू इज जस्ट लाइक ए पंजाब। अच्छा, जम्मू इज जस्ट लाइक ए पंजाब। मैं क्या करता, आपके उधर जम्मू में मोगा है? मैं क्या, नहीं, फिर कैसे पंजाब? क्योंकि पाजी वो दिन और आज का दिन, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अब मेरे कोई पूछता ना भाई साहब वो कहाँ से, मैं क्या, पठानकोट से 25 किलोमीटर दूर। और एक और बड़ा बहना कि जम्मू में बड़ी बर्फ गिरती है, बहुत ज्यादा गिरती है कश्मीर में। हाँ। और 300-400 किलोमीटर दूर वहां से लेके भी आएंगे, पिघल जाएगी। हाँ। फिर मैंने निकाला इसका सोल्यूशन। मैं क्या, अब मैंने बोला झूठ। अब मेरे को कोई पूछता है आपके जम्मू में बर्फ कितनी? मैं क्या, बर्फ? इतनी बर्फ है जम्मू में? मैं क्या, हम तो खुले में शौच नहीं कर सकते। कहता वो आप सफाई का ध्यान रखते हैं? मैं क्या, नहीं, जैसे करते हैं बर्फ बन जाती है। मैं क्या, यहाँ तक तो हम तो दारू भी नहीं पीते। कहता क्यों? मैं क्योंकि हम दारू के गोले बना बना के चूस रहे होते हैं। मेरे दोस्त मेरे को कह रहे हैं भाई तेरे और ना बंदर में एक सिमिलैरिटी है। मैं क्या? कहता तेरा फेस ही बड़ा रेड है यार। I know. मेरे दोस्त कह रहे हैं, कहते भाई आप जम्मू कश्मीर वालों की वजह से ना पूरे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। मैं क्या, चलो मान लिया, बट इसके पीछे लॉजिक है। कहता क्या? मैं हमारे वहां घर से बाहर किसी को नहीं आने देते, इंटरनेट सुविधाएं उसी समय बंद, लाइट हमारे यहाँ पे आती नहीं। और ऊपर ठंड देख रहे हो आप, अब बंदा घर बैठ के ये भी नहीं करेगा और क्या करेगा? सो थैंक यू सो मच। माय नेम इज अमित सिंह, उधर प्यार से सर में चुई कहते हैं। बहुत बहुत। मुझे सबसे पहले ये बताओ भाई, आप बड़े होके भी इतने ही हो, तो जब छोटे थे तब कितने थे आप? भाई मैं छोटा था ना, तो छोटा नहीं था, मैं उससे भी छोटा था। रियलिटी है कि जब आप जम्मू में कभी आंधी तूफान आता है तो आपके घर वाले आपको बांध देते हैं चारपाई के साथ। भाजी मैं कूलर के आगे नहीं सो सकता भाजी। हैं? एक दिन सोया था मैं, अच्छा। पड़ोसियों के घर जाके मिला मैं। अच्छा, जैसे बच्चों को माँ बाप उठा के लेके जाते हैं ना, इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कई बार उसके पेरेंट्स जाते थे तो बाद में याद आता था ये कहाँ साथ में आ गया। अमित जी, आपके जम्मू में कर्फ्यू ना लगे आई होप, लेकिन जब तक आप जैसे कॉमेडियन हैं तो ह्यूमर पर कर्फ्यू कभी लगे नहीं सकता। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। जो आपने बातें कही हैं वो इतनी सच्ची बातें हैं, और जो भी आपने सुना है उसमें इतना ज़्यादा पैथोस है। भले ही हम लोग हंस रहे थे, आप लोग जिंदगी को बहुत करीब से अब देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसकी परेशानियों को, उसकी दिक्कतों को, उसके दुख को, उसके सुख को समझते हैं, और अपने एक्ट में इस तरह से ढालते हैं कि वो बिल्कुल एक फिल्म की तरह आंखों के सामने वो चलने लगता है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। शिल्पा जी का डिसिप्लिन देखिए। मतलब इतनी सधी हुई हैं, इतनी साधना कर रखी हैं। ये तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी करती हैं तो ऐसे करती हैं, सांस लो, एक झांपड़ मारूंगी, तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी, यहां हाथ रखो, लात मारूंगी, वहां जाके गिरोगे।
जाओ बाबा माफ करो। वाह 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 ये वाह। फर्क है हमारा और आपका। आपका नाम गुग्गी है ना? उड़ के दिखाओ। हाँ तो उड़ के दिखा। मतलब नहीं बेटा, मेरा नाम गुग्गी। मुझे पता है तुम्हारा नाम गुग्गी है। मैंने कहा बेटे पता है तो फिर जा, पहले उड़ के दिखा। अब मैंने सोचा ये इतना छोटा सा बच्चा है, इसको क्या कहना यार, है ना। किसी के साथ तो आया होगा ना, जाके देखा सामने उसकी दादी बैठी इतने मोटे शीशे वाली ऐनक लगा के। मैंने कहा माता जी आपका बच्चा है? अरे हाँ बेटे क्या बात हो गई? मैंने कहा बार बार मेरे पास आता है, बोलता है गुग्गिया उड़ के दिखा। मैं कैसे उड़ के दिखा दूं इसको? बेटे ये बच्चा बहुत बदतमीज है, ऐसे मानेगा नहीं मेरे बच्चे। चलो उड़ के जा बेटा थोड़ा सा उड़ के दिखा। हमारे अगले लाफ्टर के सुरमा ने बैंकिंग छोड़ दी, पर हमें लाफ्टर के चेक देते रहेंगे। प्लीज वेलकम प्रीतिश नरूला। कितना ग्लैमर आया आज। कितने दिन से हम शंभू जी के साथ रोटियां खा रहे थे। कभी इनसे कहते थे उल्टे होके बैठ जाओ, कभी सीधे होके बैठ जाओ। और ये दुनिया का इकलौता आदमी है जो पीछे से और आगे से सेम दिखता है। मतलब जब पहली बार मैं शंभू जी से मिला था ना होटल में, तो मैंने खुद ही अपना मोबाइल और बटुआ निकाल कर दे दिया था कि भाई सब गोली मत मारना। मुझसे कह रहे मैं आर्टिस्ट हूँ, वो भी बिहार से। मैंने कहा हम पंजाबी हैं, अपना बटुआ निकालो। पंजाब में ना पाजी दो प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी। एक पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे पनीर में इतनी वैरायटी है और बच्चों के नाम में बिल्कुल भी नहीं। पनीर में पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा, पनीर टिक्का, बच्चों के नाम में सुख सुखी सुखा दी एंड। इतने सुखी हैं पंजाब में, कभी रॉन्ग नंबर लग जाए ना, फोन उठा के वैसे ही पूछ लेना सुखी है? हाँ है। पाजी आप कौन? मैं सुखी। पाजी आप कौन? मैं भी सुखी। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में इंग्लिश। लड़कों ने पहले सवाल का आंसर रटा हुआ है, व्हाट इज योर नेम। अच्छा। दूसरे सवाल में आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट डू यू डू। What do you do? आई डू व्हाट टू डू। देखिए यार व्हाट टू डू। मेरी छोटी सी बेटी है, मैंने डिसाइड किया कि मेरी बेटी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगी, अंग्रेजी स्कूल में जाएगी। और मिडिल क्लास के माँ बाप के ऊपर बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में डालने का इतना प्रेशर है। हम स्कूल ढूंढने गए, स्कूलों के नाम बड़े अलग अलग हैं। वेलहम्स इंटरनेशनल, सेंट ऑगस्टीन इंटरनेशनल। हमारी तरफ के स्कूलों के नाम भी वही चले आ रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। बच्चा पहले ही हाई हो जाता है सुन के। हम स्कूल में एडमिशन कराने चले गए, रिसेप्शन पे रोशेल जैसी लड़कियां बिठा देते हैं। शेखर जी जैसा बाप कहता है अध्ययन आज से तुम यहीं पढ़ोगे। अध्ययन कहता पापा मैं तो कॉलेज में हूँ। कह रहे बाप के लिए इतना नहीं कर सकता, 5वीं में एडमिशन ले ले। और भटकती हुई रोशेल हमारे पास आके कहती है हाय हाय हाय, द फीस इज ओनली 70,000 रुपीज अ क्वार्टर। मैंने कहा बहन 300 रुपए में खंबा आ जाता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सेंट जेरल्डीन लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों में लेके जा रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे को 8वीं बार चिड़ियाघर ले जाते हैं, बंदर भी देख के बोलते तू फिर आ गया साले। और जब आप स्कूल में डालते हो ना अपने बच्चे को, तो बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, लड़ाई करने लगता है। तो आप अपने बच्चे को समझाते हो कि बेटा डोंट डू दैट, हाथ नहीं उठाना बच्चे, किसी को मारना नहीं है बच्चे। लेकिन भाई साहब जब दो बच्चे लड़ रहे हो ना और आपका बच्चा जीत रहा हो, जो परमानंद मिलता है ना बता नहीं सकता। मेरी बेटी को किसी बच्चे ने मार दिया तो रोती रोती मेरे पास आ गई। मैंने उठा के साइड पे ले गया। मैं कहा बेटा क्या हुआ? डोंट क्राई डोंट क्राई। साइड पे ले आके मैंने कहा मार खा गए, लगा सारे। मैंने कहा मैं बोलता रहूंगा पीछे से बेटा डोंट डू दैट डोंट डू दैट, तू रुकी हो मत, तू मारती रही। धो दे इसको पकड़ के। नरूला जी जैसे आप शरारतें करते हैं, आपको कभी पुलिस ने पकड़ के ऐसे मतलब मारा वारा नहीं है? नहीं पाजी मारा नहीं है, पर मेरा पुलिस से ना अलग तरह का रिश्ता है। क्या? कैसा? मैं मैम छोटे से टाउन से आता हूँ। जब मैं बड़े शहर में आया था, दिल्ली में पहली बार आया था, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती होती थी कि बड़े शहरों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज का एक ही मतलब था, हमने पिक्चरें बहुत देख रखी थी। और बड़े शहर में जब आप जाते हो ना, तो वहां आप देखते हो वहां कितने पुलिस वाले खड़े होते हैं हर जगह, और हर नाके पे हर पुलिस वाले को गाड़ी के अंदर तक आना होता है एकदम। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? और जब पहली बार मेरे साथ हुआ ना मैम, तो वो पुलिस वाला यहाँ पे है और मुझे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। मेरे दिमाग में चल रहा है इतना जल्दी
फिर मैंने वही किया जो कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन मेरी पोजीशन में करेगा। पप्पी कर दी मैंने। अरे पुलिस वाला हरियाणवी था, कह रहा पागला हो रहा है क्या, कह रहा चौमिन खा के आया है क्या, चौमिन खा के आया क्या। कमाल की हमारे पुलिस वाले, एक बेचारा एक बिहारी नहर में नहा रहा है, तो पुल पे खड़ा होकर ओए बाहर आके कपड़े पाओ, कहना क्यों, कहना तुम्हारी तलाशी लेनी है। भाई अब वो भी ट्रेंड चेंज हो गया है। पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो कई लड़के यहाँ पे बैठे हैं ऐसे ऐसे, वो बोल देते चुई जैसे कि मजा आ रहा है फिर से करो ना। मैं पूछना चाहती हूँ लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम क्या था? एक बार अपने पिताजी से मैंने बुलेट मांगी थी तो उन्होंने स्कूटरी ले दी थी। वो काफी डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि मैम मेरे जैसा लंबा चौड़ा आदमी दाढ़ी वाला उस मतलब मोटरसाइकिल चलाता था ऐसे, हैं, और स्कूटरी ले दी, मैं यूं करके चलता था। अच्छा, ये आपका मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। हाँ, हसरत सबकी होती है, तो गरीबी का आलम था, तो मेरे को जब पहला सेकंड हैंड स्कूटर मिला था ना घर में, तो मैंने सबसे पहले उस पे यही लिखवाया था, ये कार है। नरूला जी, आपका ह्यूमर बहुत अव्वल नंबर का था, बहुत अच्छा। I think you were short and sweet and very effective. Very casual, you own the stage. Thank you, sir. Pritish, you really broke a leg, huh? I know. Even on stage also. Thank you so much. I really loved the piece. It was amazing, and Thank you. all the very best to you. Thank you so much. हमारे शो का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों में खुशियां फैलाना। तो लाफ्टर का बंगड़ा डालने अपने पंजाबी अंदाज में आ रहे हैं हैप्पी सिंह। पंजाबी हर चीज का स्वाद लेते हैं। अच्छा। जिंदगी का, खाने पीने का। आलू दे पराठे, गोभी दे पराठे, मूली दे पराठे, छोले भटूरे, अमृतसरी कुलचे, नान, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, दूध, दही, मक्खन, लस्सी, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राई, चिकन, मटन। और दारू का तो पूछ ही मत, क्योंकि पंजाबियों को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 7 बजे के बाद दारू खुद पंजाबियों को पूछती है, आजा आजा। और मेरे को समझ नहीं आया कि दारू पीने के बाद रिश्ते उलट पुलट कैसे हो जाते हैं। कैसे? परसों 4 पैग लगा के मेरे डैडी मुझसे कह रहे थे, और बराहट गड्डी तेरा भाई चलाएगा। और कईयों को लगता है पंजाबी हर बात पे बुआ करते हैं। पंजाबी मतलब मेरे बुआ को कोरोना पॉजिटिव था, जो आपने घुसेड़ दिया बीच को। सो कईयों को लगता है हम हर बात पे बुआ नहीं करते। मैंने कितनी बार बुआ की है, नहीं करते। कभी ऐसा हुआ है कि लड़के वाले लड़की वालों के घर गए हो और लड़की के बाप ने पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? और लड़के ने कहा, सर मेरा नाम मनप्रीत। बुआ। बेटा आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे पापा बुआ, मेरी मम्मी बुआ, मेरी सिस्टर बुआ, मेरे दादाजी बुआ। बेटा हमारी बेटी कैसी लगी? सर आपकी बेटी 1 नंबर की बुआ। शादी के बाद उसे हमेशा मैं बुआ रखूंगा और 2 छोटे छोटे पैदा करेंगे। सब जगह पंजाबी, इधर पंजाबी, इधर पंजाबी, इधर पंजाबी, इधर भी पंजाबी। ऑडियंस में भी कुछ पंजाबी बैठे हैं। और मेरे को लगता है, लोगों को लगता है कि पंजाब में बच्चे नहीं पैदा हो रहे, कॉमेडियंस ही पैदा हो रहे हैं। और आने वाले समय में पेरेंट्स अपने बच्चों को पता कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे पंजाब में? जी हमारा बड़ा लाफ्टर है। बड़ा लाफ्टर? ये छोटा लाफ्टर है। और ये 2 वन लाइनर अभी हुई हैं। इतनी उम्र होगी, मैंने तो इनको बहुत समझाया मत करो, पर इनका ह्यूमर ही बहुत अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ, मैं परेशान हूँ। हमारे शर्मा जी के 9 साल से कुछ नहीं हुआ था, फाइनली उन्होंने एक चुटकुला गोद लिया है। पंजाब में हर जगह हर बात पर गाने चल रहे हैं। लड़की खो गई, उस पर गाना बन गया। लगदी लाहौर दी है जिस हिसाब ना हसदी है, लगदी पंजाब दी है जिस हिसाब ना तकदी है, लंडन तो आई लगदी है जिस हिसाब ना चलदी है, कुड़ी दा पता करो किहड़े पिंड दी है किहड़े शहर दी है। वाह। मैंने कहा ऐसी लड़की का करना है कि जो एक जगह टिकी नहीं रही। मतलब आजकल शादियों के कार्ड बड़े अजीब छप रहे हैं। पहले होते थे सिंपल से कार्ड, टोनी दा ब्याह स्वीटी ना होना तय होया, 17 तरीक नूं तारा धर्मशाला जरूर पहुंचना। पर आजकल आप देखोगे शादियों का कार्ड, इतने बड़े कार्ड, डब्बा खोलोगे, कार्ड के अलावा वहां मिलेगा आपके नमकीन का पैकेट, ड्राई फ्रूट,
1 क्वार्टर विस्की का। ऐसे लगता है वो कह के जा रहे हैं भाई साहब घर से एंजॉय करके आना। और आप कार देखोगे इतनी पैकिंग, मतलब बड़ी पैकिंग करेंगे, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। जब तक लास्ट डब्बा खोल के बंदा कार्ड पढ़ता है पता लगता है शादी तो कल थी। ये मेरे साथ हुआ है। और बंदा कार्ड पर ना एड्रेस ढूंढता रहता है, अजीब एड्रेस लिखेंगे। हेलो ओ यार करतार, यार एड्रेस नहीं मिल रहा है, नीलम रिजॉर्ट का है। साउंड मैं मुक्का मारना है, कौन सा नीलम रिजॉर्ट? नीलम तो शादी वाली लड़की का नाम है। और कार्ड पर नाम भी अजीब होते हैं, जैसे सुहेल प्रताप सिंह वेट्स पिंकी, माही सिंह आलूवालिया वेट्स गिन्नी। ऐसे लगता है 3-4 लड़कों से एक लड़की की शादी हो रही है। और नाम सेम होते हैं। हमारे पंजाब में ना लड़का लड़की के नाम, परमजीत वेट्स परमजीत, पता ही नहीं लगता दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। और नाम सेम होने से इससे एक बात क्लियर होती है कि पंजाब में लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं। इंडिया, अमेरिका, कनाडा, चाइना, जापान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कोलंबिया, जमैका, कीनिया, लीबिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई, इराक, ईरान, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, नॉर्वे, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, स्पेन, सीरिया, स्वीडन, तुर्की, टोक्यो, युगांडा। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। आपके जो फ्लो चेंज करते हो आप, जोक्स के टाइम पे कोई जोक्स फास्ट होते हैं, फिर स्लो जोक्स, फिर पंच लाइन द, और आपके जो वैरायटी ऑफ स्किल्स है आपने सब अकोमोडेट किया। आपके ब्रेथलेस स्पीकिंग, आपने स्टार्टिंग में डांस किया, सो यू नो यू गॉट अस इन अ गुड मूड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंटरटेनिंग पीस। थैंक यू। हैप्पी जी, आपके तो नाम में ही हैप्पी है। हाँ, और ऊपर से आपने और हैप्पी कर दिया आपने चुटकुलों के साथ। लेकिन सर इन्होंने बात की ना शादी की, तो मैं निकम्मा से मुझे याद आ गया। आहा। तो सर हमारे पंजाब में ये बताना ही भूल गया, शादियों में जो सबसे निकम्मा आदमी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? कुछ नहीं करना ना, वो सब कमरों में घूमता है। हाँ भाई तैयारी हो गई? किस चीज की तैयारी होगी किसी को नहीं पता। वो भी कहते हैं हाँ जी हाँ जी होगी। फिर वो किचन में जाके बोलेगा बाहर चाय दे दी, किसको दे दी पता नहीं। वो भी बोलेंगे हाँ दे दी, फिर किसी को तो दी थी ना अभी। फिर वो बर्तन वाली के पास जाता है, घूम के देख लो बर्तन और भी बड़े हैं। तो वो तो पड़े ही होंगे, वो घूमेगी 2-4 मिल जाएंगे। फिर ऐसे किसी को, ओ पप्पू इधर आ बेटे, बाहर गाड़ी गलत लगी है या ठीक करवा के आ। वो भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाके किसी की ठीक खड़ी गाड़ी को फिर से ठीक करवा के आ जाए। वो ऐसा निकम्मा आदमी होता है, उसको लगता है मैं नहीं होऊंगा तो ये शादी नहीं होगी। क्या बात है? 2 टिकट फ्री में रहे। 2 टिकट फ्री। हैप्पी जी, एक तो इतना कंप्रेस्ड सरदार मैंने नहीं देखा पहले। शेखर भाई ये हरभजन सिंह का मिनिएचर नहीं लग रहे हैं? हरभजन सिंह का दूसरा नहीं, इतना छोटा दूसरा कभी नहीं फेंका यार। आप कंप्रेस्ड हैप्पीनेस को जब आपने खोल के बिखेरा तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी, दे वर हैप्पी, आई वाज हैप्पी, शी वाज हैप्पी, एवरीवन वाज हैप्पी। तो हम आहू की जगह आज बजाओ यार पंजाबी। बस यही कहना चाहेंगे और हम लोग हैप्पी हैप्पी कहना चाहेंगे। बिग हैंड फॉर यू। तो हमारे खास मेहमान, दे वेरी बिजी प्रमोटिंग देयर फिल्म, सो उनको जानना पड़ेगा अभी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज जॉइन मी ऑन द स्टेज वन मोर टाइम। I hope you enjoyed show pe. Absolutely, it was so much fun. And everyone was so good. It was so tough to judge, and the audience was great. So thank you for having us. I had a ball. This has probably been the best promotion. Shilpa, please say a few words before you leave. मैं नहीं, जो यहाँ पे सबसे अच्छा बोलते हैं शेखर जी से मैं बुलवाऊंगी। शेखर जी क्या बोलना चाहते थे आप? आपने वादा किया तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा और थिएटर जाके ये पिक्चर देखना पड़ेगा। क्या बात है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब वक्त आ गया है टू फाइंड आउट कौन जाने वाले हैं in holding area mein. So the scores are in my hands. First is Abhay Sharma with 100 points. Well deserved. Superb. Closely followed by Shambhu Shikhar with 93 points. Excellent, excellent.
अमित चुई आपके हैं 90 पॉइंट्स, प्रीतिश आपके हैं 88 पॉइंट्स, हैप्पी आपके हैं 87 पॉइंट्स और आप तीनों जाने वाले हैं होल्डिंग एरिया में। तो अब है शर्मा एंड शंभू शिखर, यू आर गोइंग टू द क्वार्टर फाइनल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.